हेलो एवरीवन, क्लास 9 एंड 10 विषय हिंदी। डियर स्टूडेंट, आज मैं आप लोगों को व्याकरण का फर्स्ट टॉपिक जो क्लास 9th का भी है और क्लास 10th का भी है। 9th में वाक्य है रचना के आधार पर, 9th में वाक्य है अर्थ के आधार पर और 10th क्लास में वाक्य है रचना के आधार पर। ठीक है, तो आज मैं आप लोगों को दोनों ही क्लास के लिए सबसे पहले ये समझाऊंगी कि वाक्य किसे कहते हैं। ठीक है, उसके बाद हम आगे पढ़ेंगे वाक्य क्या है, वाक्य की परिभाषा, वाक्य के अंग। ठीक है, फिर अर्थ के आधार पर कौन कौन से वाक्य होते हैं, रचना के आधार पर कौन कौन से वाक्य होते हैं। ठीक है बेटा, अब देखिए वाक्य की परिभाषा। शब्दों का वह सार्थक समूह जिससे किसी भाव या विचार को पूर्णतः प्रकट किया जा सके, उसे हम क्या कहते हैं, वाक्य। वाक्य का क्या परिभाषा है, शब्दों का वह सार्थक समूह जिससे किसी भाव या विचार को पूर्णतः प्रकट किया जा सके, अर्थात शब्दों का व्यवस्थित तथा सार्थक समूह ही क्या है, वाक्य कहलाता है। ठीक है, जैसे हमने बोला माँ खाना बनाती है, मोहन पढ़ रहा है, मोहन पुस्तक पढ़ रहा है, नेताजी सुंदर लग रहे हैं। अब ये देखो इन सभी वाक्यों में माँ खाना बनाती है, मोहन पुस्तक पढ़ रहा है, नेताजी सुंदर लग रहे हैं, इन सभी वाक्यों में शब्द समूह जो है वो व्याकरण के नियमों के अनुसार व्यवस्थित है और सार्थक है, इसलिए ये क्या है, वाक्य है। ठीक है, वाक्य की परिभाषा आप लोगों को समझ आई। वाक्य किसे कहते हैं, शब्दों का वह सार्थक समूह। सार्थक मतलब सही, व्याकरण के नियमों के अनुसार वाक्य शब्दों का व्यवस्थित क्रम। ठीक है, समूह जिससे किसी भाव या विचार को पूर्णतः प्रकट किया जा सके, उसे क्या कहते हैं, वाक्य कहते हैं। अभी देखिए यहाँ पे मैंने ये दो बिंदी लगाई, ये क्या है, इसे हम क्या कहते हैं, विसर्ग। ठीक है, अब इसको बोलने में क्या ध्वनि निकल रही है, पूर्णतः, प्राप्त है, साए है। ठीक है, अब देखिए हमने वाक्य बताए, माँ खाना बनाती है, मोहन पुस्तक पढ़ रहा है, नेताजी सुंदर लग रहे हैं। ये सभी वाक्यों में शब्द समूह जो है वो व्याकरण के नियमों के अनुसार व्यवस्थित है, तो ये क्या है, सार्थक वाक्य है, सही वाक्य। अर्थात वाक्य शब्दों का व्यवस्थित तथा सार्थक समूह जो किसी भाव तथा अर्थ की पूर्ण अभिव्यक्ति कर सके, उसे हम क्या कहेंगे बेटा, वाक्य। ठीक है, अब इसके बाद आता है वाक्य क्या, उपवाक्य। अब आप लोगों ने पता नहीं छोटी क्लास में 8th में या 9th में पढ़े नहीं पढ़े, मैं आपको बता देती हूँ उपवाक्य क्या है। वाक्य की जो छोटी इकाई होती है बेटा, उसे क्या कहते हैं, उपवाक्य कहते हैं। अर्थात वाक्य जो है वो छोटे छोटे वाक्यों से मिलकर बनते हैं। वाक्य की छोटी इकाई को क्या कहते हैं, उपवाक्य कहा जाता है। अब आता है उपवाक्य के दो प्रकार हैं। कौन कौन से दो प्रकार हैं, एक प्रधान उपवाक्य और दूसरा आश्रित उपवाक्य। प्रधान उपवाक्य और आश्रित उपवाक्य। देखिए उपवाक्य क्या है, ये क्लियर हुआ आपको, वाक्य की सबसे छोटी इकाई, इसे हम क्या कहते
सक्षम होता है। इसलिए इसे हम कौन सा उपवाक्य कहते हैं? प्रधान उपवाक्य। इसे स्वतंत्र उपवाक्य भी कहा जाता है, ठीक है बेटा, मुख्य उपवाक्य भी कहा जाता है और प्रधान उपवाक्य भी कहा जाता है। उपवाक्य के दो भाग, प्रधान उपवाक्य और आश्रित उपवाक्य। फिर दूसरे आश्रित, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है आश्रित, अर्थात यह उपवाक्य किसी दूसरे उपवाक्य पर आश्रित होता है। ये उपवाक्य अपना अर्थ देने में इसे दूसरे उपवाक्यों की सहायता लेनी पड़ती है, मदद लेनी पड़ती है, तभी ये अपने पूर्ण अर्थ को देने में सक्षम होता है, ठीक है। आश्रित उपवाक्य यह उपवाक्य किसी दूसरे उपवाक्य पर निर्भर होता है, आश्रित होता है। आश्रित उपवाक्य क्योंकि, अब देखिए ये किससे जुड़े होते हैं? समुच्चय बोधक अवयव द्वारा। क्योंकि, कि, जो और यदि। क्योंकि, कि, जो और यदि आदि से ये आरंभ होते हैं। जो आश्रित उपवाक्य है इनसे पहले देखिए पहचान क्या है आश्रित उपवाक्य? इनसे पहले क्या लगा होगा? क्योंकि, कि, जो और यदि। अब आपको ये परिभाषा समझ आई? आश्रित उपवाक्य यह उपवाक्य किसी दूसरे उपवाक्य पर आश्रित होते हैं, अर्थात दूसरे उपवाक्य पर ये निर्भर होते हैं और ये इनकी शुरुआत किससे होती है? क्योंकि, कि, जो, यदि, ठीक है। जैसे मैंने उदाहरण दिया, राम को गाड़ी नहीं मिली क्योंकि वह समय पर नहीं था। अब अगर आपसे मैं पूछ लूं कि बेटा अभी मैंने आपको समझाया प्रधान उपवाक्य और आश्रित उपवाक्य, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया प्रधान उपवाक्य वह उपवाक्य होता है जो अपने अर्थ को देने में सक्षम होता है, ठीक है। जैसे अभी मैंने आपको बताया इस वाक्य को मुख्य उपवाक्य के नाम से भी जानते हैं। यह उपवाक्य दूसरे उपवाक्यों पर निर्भर नहीं होता, यह स्वतंत्र उपवाक्य होता है, अर्थात ये अपना अर्थ पूर्ण देने में सक्षम होता है। जैसे अब ये वाक्य है राम को गाड़ी नहीं मिली। अब यहाँ तक का ये जो वाक्य है आपको खुद ही समझ आ रहा होगा, इसका पूरा अर्थ समझ आ रहा है। राम को गाड़ी नहीं मिली, तो ये कौन सा वाक्य हो गया? प्रधान उपवाक्य, क्योंकि वह समय पर नहीं था। अगर हम अलग से लिख देते क्योंकि वह समय पर नहीं था, तो क्या आपको ये समझ आता कि ये किस बारे में वह समय पर नहीं था? स्कूल नहीं पहुंच पाया, स्टेशन नहीं पहुंच पाया, गाड़ी निकल गई। इस वाक्य को अपने अर्थ को देने के लिए किस पर डिपेंड होना पड़ रहा है? प्रधान उपवाक्य पर। और दूसरा मैंने आपको बताया जो आश्रित उपवाक्य है वो किससे जुड़ा होता है? किससे शुरू होके? क्योंकि, क्या क्या बताया? क्योंकि, कि, जो और यदि, ठीक है बेटा। यहाँ तक आपको समझ आया? वाक्य क्या है, उपवाक्य क्या है? वाक्य की छोटी इकाई उपवाक्य कहलाती है। उपवाक्य के दो भेद हैं, कौन कौन से? प्रधान उपवाक्य और आश्रित। प्रधान उपवाक्य और आश्रित उपवाक्य। प्रधान उपवाक्य को मुख्य उपवाक्य भी कहा जाता है, ये अपना अर्थ देने में पूर्ण सक्षम होता है। और आश्रित उपवाक्य इसे अपने अर्थ को देने के लिए प्रधान वाक्य पर निर्भर होना पड़ता है। यहाँ तक आपको समझ आ गया? आगे फिर मैं आपको कराऊंगी आश्रित उपवाक्य जो है बेटा वो भी 3 प्रकार के होते हैं। संज्ञा आश्रित उपवाक्य, ठीक है, विशेषण आश्रित उपवाक्य और क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य। ये मैं आपको अगली क्लास में समझाऊंगी, ओके। अब इसके बाद आता है वाक्य के अंग। हमने वाक्य की परिभाषा की, वाक्य क्या है। अब वाक्य के अंग, वाक्य के कितने अंग होते हैं? वाक्य के 2 अंग होते हैं। कौन कौन से? उद्देश्य और विधेय। वाक्य के कितने अंग हैं? 2, उद्देश्य
उद्देश्य और विधेय। अब आपके मन में आएगा क्वेश्चन, मैडम बता रही कोई भी वाक्य है वो दो अंगों से मिलकर बनता है। वो दो अंग कौन कौन से हैं बेटा? उद्देश्य और विधेय। अब उद्देश्य किसे कहते हैं? वाक्य का वह भाग जिसके विषय में वाक्य में कुछ कहा जाए। ठीक है, वाक्य का वह भाग जिसके विषय में वाक्य में कुछ कहा जाए उसे हम क्या कहते हैं? उद्देश्य। अर्थात वाक्य में जो करता है वो ही क्या है? उद्देश्य। जैसे हमने कहा राम बाजार जाता है, ठीक है, जैसे मैंने आपको परिभाषा बताई, वाक्य का वह भाग जिसके विषय में कुछ कहा जाए उसे उद्देश्य कहते हैं। अब राम बाजार जाता है, अब वाक्य में किसके बारे में कुछ कहा जा रहा है? राम के बारे में, तो राम क्या हो गया? उद्देश्य। अर्थात कर्ता, वाक्य में जो करता है उसे, जो सब्जेक्ट है उसे हम क्या कहते हैं? उद्देश्य। फिर वाक्य का दूसरा अंग है विधेय। विधेय क्या है? वाक्य में कर्ता या उद्देश्य के बारे में जो कुछ भी कहा जाए उसे हम क्या कहते हैं? विधेय। देखिए साधारण सी बात है, वाक्य में जो करता है वो क्या है? उद्देश्य। और कर्ता के विषय में जो कुछ भी कहा जाता है उसे हम क्या कहते हैं बेटा? विधेय कहते हैं। जैसे राम बाजार जा रहा है। अब इस वाक्य में अगर आपसे पूछ लिया जाए कि निम्नलिखित वाक्यों में उद्देश्य को छांटिए, तो क्या हो जाएगा? इसमें उद्देश्य क्या है? राम। राम क्या है? उद्देश्य। वाक्य में कर्ता कौन है? राम। तो राम क्या है? उद्देश्य। और राम के बारे में क्या कहा जा रहा है? बाजार जा रहा है। तो ये पूरा वाक्य सेंटेंस क्या हो गया हमारा? विधेय। ठीक है। सीमा गाना गा रही है। अब अगर आपसे पूछे जाए कि बेटा इसमें विधेय क्या है, तो आप क्या कहेंगे? विधेय। सीमा तो क्या है? उद्देश्य, वाक्य में जो करता है। ठीक है। अब कर्ता के विषय में जो कुछ भी कहा जा रहा है उसे हम क्या कहते हैं बेटा? विधेय। गाना गा रही है, ये क्या हो जाएगा? विधेय। गाना गा रही है विधेय हो गया, और सीमा उद्देश्य हो गया। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। अब आप लोगों के एग्जाम में बेटा अक्सर ऐसा क्वेश्चन आता है, वाक्य में उद्देश्य, निम्नलिखित वाक्यों में उद्देश्य छांटिए, विधेय छांटिए। जब तक हमें इनकी परिभाषा अच्छे से नहीं आएगी तो हम नहीं बता सकते कि उद्देश्य क्या है और विधेय क्या है। यहाँ तक आपको क्लियर हुआ? वाक्य का वह भाग जिसके विषय में वाक्य में जो कुछ भी कहा जाए उसे हम क्या कहते हैं? उद्देश्य। अर्थात वाक्य में जो करता है वो तो क्या है? उद्देश्य। और कर्ता के विषय में जो कुछ भी कहा जा रहा है वो क्या कहलाता है? विधेय। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया? वाक्य किसे कहते हैं? उपवाक्य क्या है? उपवाक्य के कितने भेद हैं? ठीक है। और वाक्य के अंग। उपवाक्य एक बार मैं दोबारा 2 मिनट रिवाइज करा देती हूँ। वाक्य शब्दों का वह सार्थक समूह जिससे किसी भाव या विचार को पूर्णतः प्रकट किया जा सके उसे क्या कहते हैं? वाक्य। वाक्य, फिर इसके बाद आता है उपवाक्य। वाक्य की छोटी इकाई क्या कहलाती है? उपवाक्य। उपवाक्य के कितने भेद बताए आपको? 2, प्रधान उपवाक्य और आश्रित उपवाक्य। ओके, उपवाक्य के कितने भेद बताए? 2, प्रधान उपवाक्य और आश्रित उपवाक्य। प्रधान उपवाक्य क्या है? प्रधान उपवाक्य को मुख्य उपवाक्य भी कहते हैं, इसे स्वतंत्र उपवाक्य भी कहते हैं। यह उपवाक्य किसी दूसरे उपवाक्यों पर निर्भर नहीं होता, अपना अर्थ पूर्ण देने में सक्षम होता है। और आश्रित उपवाक्य इसे अपने अर्थ को देने के लिए दूसरे वाक्यों पर निर्भर होना पड़ता है। उसे हम कौन सा उपवाक्य कहते हैं बेटा? आश्रित उपवाक्य। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, निर्भर होना। अभी आपको मैंने उदाहरण समझाया, राम को गाड़ी नहीं मिली क्योंकि वह समय पर नहीं गया। और दूसरी पहचान आपको आश्रित उपवाक्य की क्या बताई? कि
प्रधान वाक्य किसे कहते हैं, उद्देश्य क्या है, विधेय क्या है, वाक्य की परिभाषा। ऐसे क्वेश्चंस 9th और 10th में पैटर्न चेंज होता है, लेकिन इन सब के लिए आपको सारी परिभाषाएं याद करनी पड़ेगी, तभी आप पहचान पाओगे। वाक्य दे दिया, निम्नलिखित वाक्यों में उद्देश्य छाटिए, निम्नलिखित वाक्यों में विधेय छाटिए। जैसे मैंने कहा मोहन बाजार जाता है, उद्देश्य बताइए। तो आपको परिभाषा अच्छे से पता होगी, उद्देश्य क्या है, वाक्य में जो करता है उसे ही क्या कहते हैं बेटा, उद्देश्य। तो आप क्या लिख देंगे, मोहन, मोहन क्या है, उद्देश्य। और मोहन द्वारा की गई क्रिया, कर्ता द्वारा की गई क्रिया क्या कहलाती है, विधेय। जैसे आप लोग इंग्लिश में भी पढ़ा होगा बेटा, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। सब्जेक्ट तो है उद्देश्य और प्रेडिकेट है आपका विधेय। फिर इसके बाद ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब कल की क्लास में, आज ये दोनों क्लास के लिए सेम था, क्योंकि वाक्य के बारे में बताना था, उपवाक्य के बारे में बताना था, वाक्य के अंत समझाने थे। अब कल में क्लास 9 आपको आपके जो सिलेबस में है वो अर्थ के आधार पर वाक्य है, और 10th में रचना के आधार पर वाक्य है। ये कल स्टार्ट करूंगी। रचना के आधार पर बेटा वाक्य के 3 प्रकार होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। और अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं, विधानवाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य, संकेतवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य, विस्मयादिबोधक वाक्य, संदेह वाक्य। ये सारे एक एक करके मैं कल की क्लास में 9th की और 10th की आपको ये अलग अलग कल समझाऊंगी। जितना भी आज आपको समझाया है उसे आप अच्छे से इस वीडियो को सुनना और समझने की कोशिश करना। कोई भी डाउट हो तो अपने डाउट्स को जरूर क्लियर करना। ओके, थैंक यू।